वेलकम फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बहुत ही सिंपल चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल है ऑफ क्लास 11 अकाउंट्स, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? मैंने लिखा है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब ये तो हो गई इक्वेशन, ठीक है, लेकिन ये डिराइव कैसी हुई, कैसी बनी? तो चलो आपको लेकर चलता हूँ इसकी डेरिवेशन पे। आगे आने वाले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो आपको ये पता चलेगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे है, टी शेप बैलेंस शीट। लेफ्ट हैंड साइड आती है कैपिटल और लायबिलिटी सारी, और राइट हैंड साइड आती है एसेट। और ये हमेशा रूल है कि इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट से डिराइव हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। बैलेंस शीट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, मतलब एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसी की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा गया है। ओके, तो ये तो आई डेरिवेशन के ऊपर। बस आपको मेन आपको ये डेरिवेशन नहीं याद रखनी, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बताई है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि अनदर नेम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, अभी प्रैक्टिकल है ये चैप्टर, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। So now come on illustration number 1 of page number 5.6 of T.S. Grewal. Prepare the accounting equation from the following transaction. First part, Sachin started business and introduced capital of rupees 1 lakh in cash. अब देखो, सचिन ने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इंट्रोड्यूस किए कैपिटल बिजनेस में 1 लाख रुपए इन कैश। कैश लिखा हुआ है, तो क्या क्या आया? एक तो कैश आया बिजनेस में, उसने इंट्रोड्यूस किया, तो जो अमाउंट ओनर इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो क्या क्या है? एक तो कैश बढ़ेगा जो एसेट में आता है, और कैपिटल बढ़ेगी। तो चलो लिखते हैं। फर्स्ट है सचिन स्टार्टेड बिजनेस। सचिन स्टार्टेड बिजनेस and introduced Sachin started business and introduced capital of rupees 1 lakh in cash। ये है ट्रांजैक्शन। तब एसेट में क्या होगा? कौन सा अकाउंट खोलेगा? कैश का अकाउंट खोलेगा, कैश, और इंट्रोड्यूस किए कैपिटल, तो ये आपके जाएगा कैश के, इसके सामने आएगा 1 लाख रुपीज ऐड होगा, और ये इक्वल होना चाहिए कैपिटल के नीचे लिखेंगे 1 लाख। सेम से लायबिलिटी कुछ नहीं तो इसे 0 लेंगे। अब इसको हम ऐसे करेंगे, न्यू इक्वेशन 1 लाख इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ये देख सकते हो आप, दोनों साइड का इक्वल 1 लाख है, तो मतलब हम अभी सही जाते हैं। सेकंड पार्ट, परचेज गुड इन कैश 50,000। अब परचेज किया गुड फॉर कैश। जब हम परचेज करते हैं गुड, तो अकाउंट्स की भाषा में उसे स्टॉक कहा गया है, स्टॉक। और स्टॉक का क्या मीनिंग होता है कि जो कि हमने खरीदा उसको अपने वेयर हाउस में संभाल के रखना। तो स्टॉक अकाउंट खुलता है, और स्टॉक अकाउंट इज अ एसेट। याद रखना, स्टॉक अकाउंट एसेट होता है। तो क्या होगी सेकंड एंट्री? परचेज गुड फॉर कैश। कितना अमाउंट है? 50,000 रुपीज, 50,000। तो मैंने बोला ना स्टॉक अकाउंट हमारा एसेट है, तो इसमें अब आएगा स्टॉक। ठीक है,
कैश में कुछ नहीं आएगा इस इक्वेशन में, 0 प्लस स्टॉक के नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा 50,000 और इक्वल टू लायबिलिटी कुछ नहीं है, परचेज गुड फॉर कैश। अच्छा देखो फॉर कैश के लिए, फॉर द कैश लिए, तो अब कैश में हमारा पैसा गया है ना, तो पैसा गया है तो हमारे लिए कैश माइनस होगा, तो माइनस होगा तो इसलिए यहाँ पे कैश माइनस होगा। ठीक है बच्चों, अगर क्रेडिट होता तो फिर लायबिलिटी में खुलता, वो नेक्स्ट पार्ट ही है, बताता हूँ। प्लस 1 लाख। अब देखते हैं इसका न्यू इक्वेशन में टैली हो रहा है नहीं हो रहा। न्यू इक्वेशन 1 लाख में से 50,000 गए तो कितने बचा, 50,000 प्लस 50,000 आया इक्वल टू 1 लाख, और ये 1 लाख के इक्वल आ गया। तो चलो बच्चों ये भी सही रहा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS स्मार्ट फर्नीचर 20,000 का। अब देखो ये तो मैं बहुत आसानी से बता देता हूँ। जैसे अगर ये ना लिखा हो कि हमने कुछ भी परचेज किया है आइदर ऑन कैश ऑन क्रेडिट, जब ये लिखा हो किसी बंदे का नाम आ जाए या किसी फर्म का नाम आ जाए तो हमेशा याद रखना कि वो क्रेडिट पे लिए होते हैं, हमने उससे उधार भी माल खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस लिखा है कि परचेज फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम सम्राट फर्नीचर, फर्म का नाम आ गया तो हमने इससे क्रेडिट पे माल खरीदा है, तो क्रेडिटर एक तो क्रेडिटर का अकाउंट खुलेगा लायबिलिटी में, और फर्नीचर परचेज के हमें पता है कि फर्नीचर एसेट होती है तो एसेट का अकाउंट यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, तो चलो आओ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम, क्या नाम है, MS सम्राट फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000, 20,000 के खरीदे। एक तो फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, बताया था मैंने, फर्नीचर ठीक है, फर्नीचर के नीचे हम लिखेंगे 20,000 क्योंकि ये आया है ना फर्नीचर हमारे लिए एसेट है। एक तो हमारे फर्म की बुक्स में आया है फर्नीचर खरीदा है, और क्रेडिटर मतलब सम्राट फर्नीचर जो क्रेडिटर है उसका भी अकाउंट खुलेगा क्योंकि उसका अकाउंट बढ़ेगा हमारी फर्म की बुक में तो वो भी ऐड होगा, तो इसलिए 20,000 इसका नाम लिखो क्रेडिटर लायबिलिटी के अंदर जो कि है 20,000। कैपिटल पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ तो 0। तो क्या है बच्चों न्यू इक्वेशन, जल्दी बताओ मुझे बताओ बच्चों। ये हुआ 50,000 सेम, 50,000 ये भी सेम हुआ, और 20,000, 50 प्लस 50 प्लस 20 इक्वल टू 50 प्लस 120, और यहाँ पे क्या हुआ 20 प्लस 1 लाख जो 120 होता है, तो ये भी ठीक है। फोर्थ पार्ट है सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान देना। हमने सोल्ड किया गुड, कॉस्टिंग ₹25,000 के हमने गुड सोल्ड कर दिया। जब भी परचेज हो या कभी जब सोल्ड गुड हो तो हमारे स्टॉक से लेना देना होता है अकाउंट्स की भाषा में। तो हमने सोल्ड किया है तो 25,000 के थे कॉस्टिंग, तो 25,000 की स्टॉक हमारे यहाँ से माइनस हो गई, और हमने अगेन फॉर ₹35,000 के हमने बेचे हैं अगेंस्ट कैश, मतलब कैश में बेचे हैं। तो 35,000 रुपये में हमारे पास आया है तो 35,000 रुपये कैश में ऐड होगा, और बाकी जो बचे 25,000 के 35 में बेचिए तो मैं 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जब होता है तो याद रखना कि कैपिटल बढ़ती है, उसका प्रॉफिट जब बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ती है, और प्रॉफिट जब घटता है तो कैपिटल घटती है। ठीक है, तो इसलिए 10,000 का प्रॉफिट हो तो 10,000 यहाँ पे ऐड होगा कैपिटल में। बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज, सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 25,000 for rupees 35,000 for cash against cash. देखो सोल्ड गुड्स में बताया कि स्टॉक अकाउंट खुलता है गुड्स के लिए, तो सोल्ड 25,000 के हमने बेचे, तो पहले 25,000 स्टॉक में से माइनस कर दो, क्योंकि ये चले गए ना। अगर हमने बेचे है तो स्टॉक हमारा गुड्स हमारी फर्म की बुक्स में ख़त्म हो गए, चले गए, तो स्टॉक जो एसेट का अकाउंट है वो माइनस होगा। और 35,000 के बेचे हैं तो कैश हमारा कैश मिला है, तो कैश हमारा ऐड होगा कितने के अमाउंट से, 35,000, ठीक है। और 25 के थे, 35 में बेचे, 10,000 का प्रॉफिट को अगर प्रॉफिट हो तो वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, कितने रुपये का, 10,000। तो न्यू इक्वेशन क्या हो बच्चों, न्यू इक्वेशन क्या बनी, न्यू इक्वेशन बनी 50 + 35 85, 50 + 25 25 + 20,000 equal to 20,000 + 1,10,000। अब देखो इक्वल आ रहे दोनों साइड, 85 + 25 95 1,10,000 1,30,000 और 20 + 10 110 130 इक्वल आ रहे हैं, तो सही जा रहे हैं। लास्ट पार्ट है पेड टू MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। MS सम्राट हमारा क्या था, क्रेडिटर था, उसको हमने पे किया, उसको हमने पेमेंट कर दी उसकी, तो एक तो क्रेडिटर हमारा कम हुआ क्योंकि हमने पेमेंट किया ना क्रेडिटर को। एक तो पहले एसेट पे आते हैं, कैश हमारा कम हुआ। और जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे X एक बंदा है, उसका हमारी फर्म की बुक में 50,000 चल रहा था बैलेंस, उससे हमने परचेज किए थे गुड 50,000 के, और हमने उसको पे कर दिया 30,000 हमने पे कर दिया, तो वो कम बैलेंस है तब जब 20,000, तो 30,000 रुपये उसका माइनस होगा ना, क्योंकि उसके क्रेडिटर के अकाउंट में जब पेमेंट की तो उसका अकाउंट माइनस होगा और उसका बैलेंस कम रह जाएगा। तो ये सबसे लास्ट पार्ट में है पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश, पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश देखो कितना पेमेंट किया है, इसको पेमेंट फुल कर दिया है 20,000 की, कुछ दिया नहीं हुआ। जब भी कुछ नहीं दिया हो कितनी की है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं जितना उसने परचेज किया था, यहाँ पे 20,000 में खरीदा था तो उसको फुल पेमेंट कर दिए। तो एक तो पेमेंट किया, तो बताओ कैश अकाउंट इफेक्ट होगा -20,000, और सम्राट को का अकाउंट था क्रेडिटर में, तो उसका अकाउंट भी माइनस होगा। अगर आपको न्यूमेरिकली चलना है तो -20,000 इक्वल टू माइनस होगा। अगर आपको अकाउंटिंग की भाषा में है कि एक तो पहले पेमेंट किए तो कैश माइनस होगा, और जो क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो माइनस होता है जब भी पेमेंट होती है क्रेडिटर को, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम आ रही नहीं आ रही, इक्वल आ रही नहीं आ रही। अब आए 85 में से 20 गए, 65,000 + 25,000 + 20,000, यहाँ पे 20 में से 20 का 0 + 1,10,000,
अब देखो इक्वल आ रहा है ये दोनों, 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 20 110, ठीक है। तो 1,10,000 जो इक्वल आ रहा है इसके, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है बच्चों। तो ये इलस्ट्रेशन 1 मैंने ली थी पेज 5.6 पे, ये पेज 5.6 ऑफ टीएस गेवाल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी पार्ट में, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम ऑन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ तो मैंने ये ख़त्म किया इलस्ट्रेशन। आने वाली वीडियोस में मैं ये समझाऊंगा कि न्यू पैटर्न के हिसाब से कैसे इवेलुएट कर रहे हैं सीबीएसई वाले 11th और 12th के बच्चों को। तो मैं उस पैटर्न से भी एमसीक्यूज पैटर्न पे भी इस चैप्टर पे क्वेश्चन लाऊंगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।